प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल एडुविन क्लासेस में। बच्चों 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर यानी त्रिकोणमिति का सेकंड भाग है। इससे पहले वाले भाग में बच्चों हमने स्टडी करा था त्रिकोणमिति होती क्या है, फिर हमने त्रिकोणमिति के आगे हमने पढ़ा था एंगल्स क्या होते हैं यानी कोण क्या होते हैं, फिर ट्रायंगल यानी त्रिभुजों के प्रकारों को विस्तार से समझाया था, फिर हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अनुपात के ऊपर स्टडी करा था। अब हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या है। चलिए पढ़ते हैं त्रिकोणमिति अनुपात होते क्या हैं और फिर इनके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स यानी क्वेश्चंस करते हैं हम। ठीक है, पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में। मैंने इसलिए अनुपात को समझाया था कि अनुपात का मतलब क्या है, क्योंकि मेन हमारा फोकस था त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। तो त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, चलिए उसको पढ़ते हैं। अगर उसको नोट डाउन करना आपको करूँ तो अब हम पढ़ते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। चलिए, हो गया। बेटा त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं बहुत सिंपल है। त्रिकोणमिति इतना ज़्यादा आप उसको वो मत समझना, ठीक है। त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं वो क्या होते हैं, देखो बता देता हूँ आपको। त्रिकोण मिति अनुपात जिसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी कहा जाता है, ठीक है। त्रिकोणमिति अनुपात होते क्या है बेटा, सबसे पहले तुम्हारे को ध्यान रखना है कि हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। मान लेते हैं समकोण त्रिभुज है ए, यहाँ ले लेते चलो इसे ए को, ए ये समकोण त्रिभुज है हमारा ए बी और सी। मान लो ये समकोण त्रिभुज 90 पे समकोण है, ठीक है बेटा। और जो हम न्यून कोण ले रहे हैं त्रिभुज का वो ये है, तो ये वाली भुजा जो बनेगी हमारी आधार बनेगी, और आधार को हमें किससे दिखाते हैं हम, बी से। और इस वाली भुजा को हम बोलेंगे लंब, यानी इसको दिखाएंगे हम पी से। और ये जो सबसे बड़ी भुजा हो गई कर्ण, यानी इसको दिखाएंगे हम एच से। तो त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या है बच्चे, देखो त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, त्रिभुज की 3 भुजाएं और ये मान लेते हैं न्यून कोण है। तो त्रिभुज की जो भुजाएं, इन भुजाओं का अनुपात यानी एक भुजा को दूसरे भुजा से भाग करने पे इस कोण के लिए जो वैल्यू आएगी, जो मान आएगा, उन्हें ही हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। अब देखो मानो आपने कर्ण को लंब से भाग करा तो 1 अनुपात, लंब को कर्ण से भाग करा तो 2 अनुपात, कर्ण को आधार से भाग करा 3 अनुपात, आधार को कर्ण से भाग करा 4 अनुपात, और फिर मानो आधार को लंब से भाग करा 5 और लंब को आधार से तो 6। तो त्रिकोणमिति अनुपात 6 ही होते हैं हमारे, ठीक है। तो हम कैसे परिभाषा दे सकते हैं त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी या समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, सही से साफ नहीं, ठीक है एक में लिख रहा हूं, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में विभिन्न भुजाओं का किसी न्यून कोण के लिए अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। मिति अनुपात कहते हैं, ठीक है बच्चे। तो हम परिभाषा देते हैं त्रिभुजों के अनुपातों की। परिभाषा का मतलब होता है उसी का पूरा अर्थ, यानी हमने परिभाषा दे दी तो उसका मीनिंग जानने की हमें कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, यानी उनकी डेफिनेशन कैसे दे रहे हैं हम, उनकी हमने परिभाषाएं कैसे दी है। तो सबसे पहला अनुपात आता है बेटा, यह आता है हमारा साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा, साइन थीटा को किसका अनुपात होता है, जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें लंब जो भुजा है उसको भाग कर दो किससे, कर्ण की भुजा से। यानी लंब को हमने दिखाया पी से और कर्ण को दिखाया हमने एच से। तो ये पहला त्रिकोणमिति अनुपात है। दूसरा त्रिकोणमिति अनुपात होता है हमारा कॉस थीटा। ये क्या होता है बेटा कि आधार की भुजा को अगर हम कर्ण की भुजा से भाग कर देंगे, यानी आधार की भुजा को अगर हम कर्ण की भुजा से भाग कर देंगे, आधार को हम बी से दिखाते हैं, कर्ण को हम एस से, तो ये हमारा दूसरा अनुपात परिभाषित हो गया। तीसरा अनुपात होता है हमारा टेन थीटा। ये होता है लंब वाली भुजा को यानी
इस वाली भुजा को इससे भाग कर देंगे, किस कोण के लिए, न्यून कोण थीटा के लिए। यानी ये हो गया आधार और ये आ गया आपका, यानी लंब को हम दिखाते हैं P से और आधार को B से। तो ये आ गया आपका तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम चौथे त्रिकोणमितीय अनुपात की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा कॉसेक थीटा। चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कॉसेक थीटा। इसकी परिभाषा होती है बेटा कि जब हम कर्ण की भुजा को भाग करते हैं लंब से, यानी कर्ण को तो ऊपर रखा हमने और लंब भुजा को नीचे रखा, तो यानी कर्ण को हम दिखाते हैं S से और लंब को दिखाते हैं हम किससे, P से। तो ये हमारा चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसके बाद में होता है हमारा सेक थीटा। ये होता है हमारा कर्ण की भुजा को हम ऊपर रखें और उसको भाग कर दें किससे, आधार की भुजा से, किस कोण के लिए, न्यून कोण थीटा के लिए। तो ये आएगा बच्चे आपका, यानी ये कर्ण को हम दिखाते हैं H/B। ये हमारा पांचवा त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया। और जो लास्ट त्रिकोणमितीय अनुपात है छठा, वो होता है कॉट थीटा, जिसे हम कहते हैं आधार भुजा को हम लंब भुजा से भाग कर देंगे, यानी आधार को हम B से दिखाते हैं, लंब को दिखाते हैं हम P से। तो ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। मैंने अभी तुम्हें बताया था कि हम 6 तरीके से ही हम अनुपात निकाल सकते हैं भुजा देखे। तो ये हमारे परिभाषित त्रिकोणमितीय अनुपात हैं 6। पहला होता है साइन थीटा जो लंब बट्टे में कर्ण, फिर दूसरा होता है कॉस थीटा आधार बट्टे में कर्ण, फिर तीसरा होता है टैन थीटा लंब बट्टे में आधार, और चौथा होता है कर्ण बट्टे में लंब जिसे हम कॉसिक थीटा कहते हैं। पांचवा सेक थीटा यानी कर्ण बट्टे में आधार होता है, ठीक है येरा। और छठा होता है आधार बट्टे में लंब। आप इसको शॉर्ट में याद करने के लिए, ये बड़ा पॉपुलर वर्ड है, लाल बट्टे में कक्का भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे याद करना है तुम्हारे को, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। यानी अगर हम, ठीक है, इस वाले अनुपात को हम साइन थीटा कहते हैं, इसको मान लेते हैं कॉस थीटा येरा, और ये हो गया हमारा टेन थीटा, और यहाँ से हम ये कॉसेक थीटा और ये सेक थीटा और ये हो गया हमारा कॉट थीटा। अब बेटा जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो ऊपर वाले अनुपातों को गिनेंगे, और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो नीचे वाले अनुपातों को। जैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ यहाँ पर देखो, अगर तुम्हें साइन थीटा की परिभाषा देनी है बच्चे, साइन थीटा यानी L फॉर लंब है, यानी लंब बट, या ऐसे लिख देता हूँ पहले मैं, L बट्टे में K, यानी साइन थीटा होता है, लंब को शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, लंब बट्टे में कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा क्या होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो हम, कॉस थीटा होगा हमारा आधार यानी A बट्टे में कर्ण, यानी आधार बट्टे में कर्ण। इसी प्रकार अगर तुम्हें कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा, जो होगा नीचे से कर्ण बट्टे में लंब, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा कर्ण बट्टे में लंब आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो तुम्हें कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा बेटा, नीचे से ऊपर की तरफ आधार बट्टे में लंब, यानी आधार बट्टे में लंब आ गया। तो तुम्हें समझ में आ गया। याद करने के लिए हम लाल बट्टे काका का सहारा ले सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे। ला का मतलब यहाँ पे, एल का मतलब है यहाँ पे लंब, ए का मतलब है आधार और के का मतलब है कर्ण। यानी जब तुम्हें साइन थीटा को परिभाषित करना है तो लंब बट्टे में कर्ण, यानी लंब ऊपर कर्ण नीचे। कॉस थीटा को आधार बट्टे में कर्ण, टेन थीटा को लंब बट्टे में आधार। अगर कॉसेक थीटा को परिभाषित करना है तो कर्ण बट्टे में लंब, और सेक थीटा को तो कर्ण बट्टे में आधार, और कॉट थीटा को तो आधार बट्टे में लंब। आई होप तुम्हें समझ में ही आ गया होगा, ठीक है। आप इसे नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं वीडियो को। चलिए, हो गया। चलिए, अब हम पढ़ते हैं त्रिभुज के व्युत्क्रम अनुपातों के बारे में, यानी त्रिकोणमिति के व्युत्क्रम अनुपाती, त्रिकोणमिति में व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात का मतलब रेसिप्रोकल होता है, यानी एक दूसरे का उल्टा कैसे होता है, ठीक है ना। अभी हमने पढ़ा था जो साइन थीटा होता है किसी समकोण त्रिभुज के अंदर, हमने परिभाषा दी थी। अगर ये मान लेते ये ए है, ये बी है और ये पॉइंट सी है,
और ये मापन कोण न्यून कोण थीटा है हमारा, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो इस ये आधार साइड को तो हमने मान लेते हैं बी से दिखाते हैं, ठीक है, बी से, और जो ये लंब साइड है इसको मान लेते हैं हम पी से दिखाते हैं, और जो कर्ण भुजा है इसको दिखाते हैं हम एच से। तो हमने अभी परिभाषित करा था बेटा साइन थीटा की जो परिभाषा थी, ठीक है, साइन थीटा को कैसे परिभाषित करा था, ये होता है हमारा लंब बट्टे में कम, यानी ये होता है हमारा पी बट्टे में एच, पहला था। दूसरा हमने परिभाषित करा था कॉस थीटा, जो हमने परिभाषित करा था आधार बट्टे में कर्ण। फिर हमने परिभाषित करा था टेन थीटा, ये था हमारे लंब बट्टे में आधार। फिर चौथा परिभाषित करा था हमने कॉसेक थीटा, जो था हमारा कर्ण बट्टे में लंब के, ठीक है। और पांचवा क्या था हमारा सेक थीटा, जो था हमारा आधार बट्टे में, सॉरी कर्ण बट्टे में आधार था। और जो छठा था हमारा वो था कॉट थीटा, जो था आधार बट्टे में लंब था। ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब रेसिप्रोकल अनुपात का मतलब क्या होता है, देखो हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या यानी जो p बट्टे क्यू की फॉर्म में होती है, अगर कोई संख्या परिमेय संख्या यानी p बट्टे क्यू की फॉर्म में, क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बट्टे में q बट्टे में p लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर पलट कर तो ये वापिस p बट्टे में q ही आ जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना आप। अब मैं ऐसे ही लिखूंगा। अब मैं समीकरण 1 से प्रयोग करते हैं, यानी यहाँ से, तो यहाँ से देखो समीकरण 1 से देखते हैं। तो हमने देखा साइन थीटा बच्चे वो होता है हमारा लंब बट्टे में कर्ण। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 बट्टे में कर्ण बट्टे में लंब, बिल्कुल लिख सकते हैं, पलट के गुणा करेंगे वही आ जाएगा। अब आप इस चीज़ को नोट करो, इस अनुपात को, यानी ये कर्ण बट्टे में लंब क्या था, कर्ण बट्टे में लंब ये कॉस थीटा के बराबर है। तो यानी इस पूरे की जगह में क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ लिख सकते हैं हम कॉसेक थीटा। और अगर मैं कॉसेक थीटा को लिखूँ तो इसको यहाँ ले जाऊँ, मैं इसको इधर ले जाऊँ, चेंज कर दें, तो ये हो गया हमारा साइन थीटा। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा हमारा साइन थीटा और कॉसेक थीटा का 1। और यही चीज़ तो आपने पढ़ी होगी कि अगर दो राशियों का जो गुणनफल है, यानी उनको गुणा करने पे जो फल प्राप्त होता है, अगर वो 1 आ जाता है तो वो एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो यानी हम यहाँ कह सकते हैं बेटा साइन थीटा का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा होता है और कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। इसी प्रकार देखो भाई समीकरण 2 से देखो, 2 से देखो बेटा, 2 क्या है हमारी कॉस थीटा है हमारी, ये होती है आधार बट्टे में कर्ण। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ मैं 1 बट्टे में आधार बट्टे में, सॉरी कर्ण बट्टे में आधार लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब इस चीज़ को नोट करो आप, समीकरण यहाँ से 5 से, यानी समीकरण 5 से देखो, यहाँ पे किसका प्रयोग करा था मैंने, समीकरण 4 से, ठीक है। अब 5 से इसको क्या लिख सकते हैं हम, कॉसेक थीटा हो गया, इसकी जगह लिख सकते हैं 1 बट्टे में सेक थीटा, और या सेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बट्टे में कॉस थीटा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करें यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये 1 हो गया। यानी कॉस थीटा का जो व्युत्क्रमानुपाती होता है या व्युत्क्रमानुपात होता है वो होता है सेक थीटा, और सेक थीटा का व्युत्क्रमानुपात क्या होता है, कॉस थीटा। इसी तरीके से हम टैन के लिए भी निकाल सकते हैं। जैसे देखो समीकरण देखो बेटा, इससे 3 से देखो, टैन थीटा की जो परिभाषा है अपने दिए वो है लंब बट्टे में आधार। क्या मैं परिमेय संख्या को इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 बट्टे में आधार बट्टे में लंब। और अब आप इस समीकरण को देखोगे समीकरण 6 से देखो, 6 से देखेंगे b बट्टे में p की वैल्यू कॉट थीटा के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ इसे 1 बट्टे में
कॉट थीटा। अगर हम ट्रांसपोज यानी पक्षांतर करें तो हो जाएगा 1 में टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गुणा करेंगे कॉट थीटा से तो 1 हो जाएगी। तो ये आपकी हो गई समीकरण, इनको नाम दे देते हैं। ये समीकरण हो गई हमारी 7, ये टोटल मिला के 8, और ये हो गई हमारी 9। तो आपको बेटा ये ध्यान से पढ़ना है सारा की सारा कि साइन का व्युत्क्रम क्या होता है हमारा, कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक का साइन, कॉस का सेक होता है, और सेक का क्या होता है, कॉस होता है। ऐसी टैन का क्या होता है, कॉट होता है, और कॉट का क्या होता है, टैन होता है। और जो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, व्युत्क्रमानुपात होते हैं, उन दोनों का अगर गुणनफल निकालें वो भी 1 के बराबर आता है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करें, ये बड़ा ही काम का और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए इसके अलावा एक और जो अनुपातों के बीच में संबंध है वो मैं बता देता हूँ। मैं इधर वाला पोर्शन मिटा देता हूँ। ठीक है, चलिएगा यहाँ से देखिए। अब देखिए बेटा, अब तक तो हमने क्या करा था, यूज़ करा था, यानी समीकरण 1 2 3 का। अब मैं देखो डिवाइड करके देखते हैं। अगर मैं समीकरण 1 को 2 से डिवाइड करूं, अगर मैं समीकरण 1 को 2 से डिवाइड करूं, जैसे देखो समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, बेटा गणित का जो रूल होता है भाग देने का क्या होता है कि हम LHS साइड को LHS से भाग देते हैं, RHS साइड को RHS से। तो मैंने 1 को 2 से भाग करना है, यानी जिसको मैं भाग करना है उसको मैं ऊपर लिखूँगा, यानी साइन थीटा को भाग करना है मेरे को कॉस थीटा से। तो साइन थीटा होता है हमारा लंब बट्टे में कर्ण होता है, और कॉस थीटा होता है आधार बट्टे में कर्ण होता है। कर्ण से कर्ण कट गया तो ये बचा हमारा P बट्टे में B। अच्छा, P बट्टे में B क्या होता है बच्चे, देखो यहाँ से समीकरण 3 से P बट्टे में B का मतलब होता है टेन थीटा, यानी हम लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, या हम इसे यूं कहें कि टेन थीटा जो होता है वो बराबर होता है साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा के। ठीक है, इसी प्रकार देखो अगर हम उल्टा करें, अगर हम इसी प्रकार भाग करें समीकरण किसको, 2 को 1 से भाग करें, यानी अब हम क्या कर रहे थे बच्चे, अब हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे 1 को 2 से भाग करा था, अब हम कर रहे हैं 2 को 1 से। समीकरण 2 को 1 से भाग करने पर तो देखिएगा, यानी ये कॉस थीटा को तो ऊपर रखा, बट्टे में साइन थीटा को नीचे। अच्छा, कॉस थीटा क्या होता है बेटा, परिभाषा के अनुसार ये होता है आधार बट्टे में कर्ण, यानी B बट्टे में H, और साइन थीटा क्या होता है लंब बट्टे में कर्ण, यानी P बट्टे में H। H से H फिनिश हो गया तो B बट्टे में P बचेगा। अब बेटा यहाँ से देखो समीकरण इससे 6 से B बट्टे में P का मतलब क्या था, कॉट थीटा, तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है कॉट थीटा, या हम यूं कहें इसे कि कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा। तो ये है ओवरऑल स्टोरी व्युत्क्रम अनुपात के बारे में। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो, बड़े काम किए। और अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, NCERT के कुछ क्वेश्चन करते हैं और फिर ठीक है चलिए नोट हो गया। चलिए अब हम इस चैप्टर के ऊपर टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको टाइप वाइज क्वेश्चन आते तभी आप CBSE बोर्ड में क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओगे, या किसी भी बोर्ड में आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओगे ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि किस रेशियो को क्या कहा जाता है। ठीक है, चलिए मैं टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन, यानी इसमें अज्ञात अनुपातों की वैल्यू ज्ञात करेंगे हम। अज्ञात अनुपात यानी तुम्हारे को क्या दे रखा होगा बेटा, ज्ञात करना, यानी आपको क्या दे रखा होगा, कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे होंगे और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान तुमसे पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन है NCERT का ही है, उसमें A ले रखा है, मैं थीटा ले रहा हूँ, कॉट यहाँ दे रखा है 15 कॉट थीटा इक्वल टू 8 है। तो हमें ज्ञात करना है बच्चे
साइन थीटा व सेक थीटा का मान याद करना है, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कभी भी अनुपात से संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है। ठीक है, तो इसमें कैसे देखते हैं बेटा हम, तो पहले इसको हम क्या करते हैं, देखो इसका सॉल्यूशन देखो हमें, यानी इसका हल देखिएगा बेटा। हमें दिया है कि 15 कॉट थीटा इक्वल टू 8 है, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 8/15, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। और अब आपको पता है कि लाल बट्टा कक्का से अगर आप देखें कॉट थीटा क्या होता है, लास्ट वाला, यानी अगर आप इसको देखें साइड में, यहाँ लिख देता हूँ मैं लाल बट्टे कक्का, तो जो कॉट होता था आपको याद है, ये होता था हमारा कॉट थीटा, और ये होता था हमारा सेक थीटा होता था, और ये होता था हमारा कॉस सेक थीटा। तो कॉट थीटा को ऐसे रीड करा जाता था कर्ण बट्टे में लंब, यानी ये होता है हमारा कर्ण बट्टे में लंब होता है। ठीक है बच्चे, यहाँ पे बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये मान लेते ए कोण है, ये बी कोण है, और ये सी कोण है, और ये वाला वो कोण है थीटा जो दिया हुआ है, यानी इसमें जो कोण दिया है वो थीटा है। अगर यहाँ ए दिया होता तो ये ए होता हमारा, यहाँ कुछ भी दिया होता था वो इस 90 के सामने वाला कोण होता हमारा। ठीक है, वही न्यून कोण होता हमारा। अब देखो ये चीज़ अनुपात में दी है, मैंने आपको अनुपात में समझाया था कि अनुपात क्या होता है, हम बहुत ही सरल रूप में उसको लेके आते हैं सबसे बड़े कॉमन को हटाकर। तो हम उस वापिस कॉमन को हम एक्स मान लेते हैं, तो मान लेते हैं माना, ठीक है ना, सार जो गुणनखंड काट दिया था, सार गुणनखंड क्या है, भुजाओं का गुणनखंड जो है, मतलब जो काटा था वो x है। तो जो हमारा कर्ण है, कर्ण को हमने h से दिखाते हैं शॉर्ट में, और लंब को किससे दिखाते हैं, b से, है ना, यही दिखाते हैं ना हम कर्ण को h से। तो जो हमारा कर्ण होगा यानी जो h होगा हमारा, सॉरी लाल बट्टे कका, सॉरी मैंने गलत लिख दिया बेटा, ये लाल बट्टे कका ये आधार आएगा यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट, इसको मिस्टेक हो गया है। ठीक है, आप इसको सही कर लेना। जो कर्ण होता है वो होता है हमारा, जो कॉट थीटा होता है वो होता है हमारा आधार बट्टे में, आधार को हम दिखाते हैं बी से और लंब को दिखाते हैं पी से। आप इसको ठीक कर लेगा। ठीक है, जो हमारा कॉट थीटा होता है, यानी 15 कॉट थीटा इक्वल टू 8 दिया है, तो कॉट थीटा यानी 8/15 हो गया। तो कॉट थीटा होता है परिभाषा से आधार बट्टे में लंब, यानी आधार को भाग करेंगे लंब से। आधार को हम बी से दिखाते हैं बेटा, वो मिस्टेक से हो गया था, मैंने वहाँ पे के लिख दिया था। ठीक है, तो आधार को हम दिखाते हैं बी से और लंब को दिखाते हैं पी से। तो कॉट थीटा जो होता है वो होता है हमारा आधार बट्टे में लंब, यानी हमारा जो आधार है, यहाँ पे भी ठीक कर देते हैं हम, जो आधार है उसको हम क्या कह सकते हैं, 8x कह सकते हैं, और जो हमारा लंब है उसको क्या कह सकते हैं बच्चे, p को हम कह सकते हैं 15x कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमें समकोण त्रिभुज के अंदर दो भुजाओं की वैल्यू पता है, यानी ये हमारा आधार तो हो गया बच्चे आपका 8x, और ये हो गया हमारा 15x हो गया। ठीक है, अब हमें कर्ण नहीं पता, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हमें कर्ण पता करना है। तो कर्ण बराबर होता है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। अच्छा, आधार का वर्ग क्या है बेटा, यहाँ पे आधार हमारा है 8x, तो 8x का वर्ग करना है, प्लस लंब क्या है बेटा हमारा 15x का वर्ग करना है, ये पूरा रूट में आते हैं। अगर आप 8 का वर्ग निकालोगे तो 8 का वर्ग होता है बेटा 64, तो आपका आ जाएगा ये 64x², और 15 का होता है बेटा 225 होता है, तो 225x² हो गया। तो 64 और 225 को आप जोड़ोगे तो ये हो गया हमारा 4 और 5 9, 6 और 2 8, और ये 2 ऐसे x²। अब देखो ये तो 17 का वर्ग होता है, x² को हम x लिख सकते हैं, तो 17x, यानी हमारे पास में कर्ण जो आ गया वो 17x आ गया। अब इन्होंने पूछा था साइन थीटा, साइन थीटा इससे देखेंगे तो ये होता है हमारा साइन थीटा। ठीक है, और ये होता है हमारा कॉस थीटा, और ये होता है हमारा टेन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बट्टे में कर्ण, यानी ये होता है हमारा लंब बट्टे में कर्ण। तो यानी लंब कितना निकाला बेटा हमने, लंब दिया हुआ है, निकाला नहीं है। ठीक है, लंब कितना हो गया हमारा 15x, और जो कर्ण हो गया वो हमारा हो गया, अभी निकाला हमने, कर्ण हो गया हमारा 17x, यानी 17x, x से x खत्म हो गया, तो 15 बट्टे में 17। अगर हम दूसरा क्या पूछा इसने, सेक थीटा,
तो सेक थीटा होता है बेटा, यहाँ से देखें सेक थीटा इधर आ रहा है, तो एक कण बट्टे में आधार, तो कण बट्टे में आधार हो गया। कण कितना निकाला बेटा अभी हमने 17x, और आधार निकाला है, आधार है हमारा 8x, तो x से x कट गए तो 17 बट्टे में 8, ठीक है ना। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं x लेके भी, और हम बिना x लेके भी कर सकते हैं। आप इसको नोट डाउन करो, मैं बिना x के भी कराता हूँ, कई बार बुकों में बिना x के भी दिया होता है, लेकिन जो सही मेथड है वो x लेके करना चाहिए हमें, ठीक है। क्योंकि चीज़ें जब हमें अनुपात में दी जाती है तो हम उसका जो सार गुणनखंड है जो हमने काट दिया है उसको हम वापिस x ले लेते हैं, या x की जगह कोई और भी चर राशि ले सकते हैं, लेकिन हम उस अज्ञात राशि को लेते हैं। चलिए, क्योंकि हम यहाँ पे इसलिए ऐसा क्यों चलता है, x बिना x के भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना ये राशियों का अनुपात है जिसका कोई भी मापन नहीं होता, मतलब अनुपात का कोई इकाई यानी मात्रक नहीं होता, इसीलिए हम बिना x के भी कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो चलिए बिना x से भी कराता हूँ, जल्दी हो जाता है बच्चों क्वेश्चन। चलो नोट करो इसे, हो गया। चलिए, चलो क्वेश्चन यही है, और अब हम सॉल्व कराता हूँ इसको मैं फिर से अपनी तरफ से, ठीक है। चलो, तो बिना x से कैसे करेंगे बेटा, ऐसे देखो, बिना x के देखना बेटा, क्वेश्चन दिया है हमारे कि 15 cot थीटा इक्वल टू इतना दिया है, तो देखो हल देखो बेटा, इसका हल देखो बच्चे, इसका 15 cot थीटा इक्वल टू 8 है, तो बच्चे cot थीटा की वैल्यू हो जाएगी 8 बट्टे में 15। आप यहाँ से देखना कि cot क्या होता है, आधार बट्टे में लंब, यानी ऊपर वाला तो हमारे लिए आधार है, और आधार को हम दिखाते हैं b से, और जो नीचे वाला है वो हमारा लंब जिसे दिखाते हैं p से। तो अगर हम एक समकोण त्रिभुज, तो हमें बनाना पड़ेगा फिर भी, ठीक है। मान लेते हैं हमारा समकोण त्रिभुज है, ये A है, ये B मान लेते हैं, और ये C है, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है, और ये कोण हमारा थीटा हो गया, ठीक है। अच्छा, तो इस समकोण त्रिभुज के अंदर जो आधार है ये हो गया हमारा आधार यानी ऊपर वाला, यानी 8 हो गया, और जो लंब है वो हो गया हमारा 15। फिर वही लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय द्वारा। अब हमें कर्ण निकालना है इसके अंदर, तो वो h बराबर होता है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। अब बेटा आधार की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने, आधार दिया है इन्होंने 8 का वर्ग, लंब दिया है 15 का वर्ग, तो आप देखोगे 8 का वर्ग तो 64 ही होता है, और इसका 225। आप इन दोनों को ऐड करोगे तो अभी हमने देखा था 289 आ रहा है, और ये 17 का वर्ग होता है, तो ये आ गया हमारा कर्ण 17 आ गया। तो अब इन्होंने पूछा था साइन थीटा, तो साइन थीटा कैसे निकालेंगे बेटा, साइन थीटा तो लंब बट्टे में कर्ण, यानी लंब शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, बट्टे में कर्ण हो गया। लंब की वैल्यू कितनी है बेटा 15, और अभी हमने कर्ण कितना निकाला है 17। ऐसी सेक थीटा हो गया बच्चे आपका, सेक थीटा होता है कर्ण बट्टे में आधार, यानी शॉर्ट में कर्ण बट्टे में आधार हो गया। तो कर्ण क्या होता है बच्चे, कर्ण कितना है देखो यहाँ पे 17, और आधार है हमारा 8, तब भी निकलेगा ये ऐसे, ठीक है। तो ये शॉर्ट हो जाएगा आपके लिए, आप ऐसे भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है, आप जिस तरीके से भी कर सकते हो। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, और हिंदी मीडियम में मैंने जैसे एक्सप्लेन करा है आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।